हाय गाइस, हेलो एवरीवन, की हाल चाल। सर्दियां तो इतनी हो रही है और न्यू ईयर भी आ चुका है और न्यू ईयर वाले दिन हम एक ऐसी तैयारी करें जहां बच्चों को स्मार्ट वर्क भी मिले और वो थोड़ा सा हार्ड वर्क करे तो अपना जो 360 का स्कोर है बायोलॉजी में वो आसानी से मुकम्मल कर सके। राइट गाइस, तो कैसा है जोश? आज पहली तारीख है और दिन है सुहाना, पहली तारीख है। तो आ जाइए मैम के साथ, आपकी फेवरेट मैम के साथ आ जाइए। आज मैं बताने वाली हूँ आपको डू और डाई टॉपिक्स फॉर नीट 2023 and this is going to be amazing for you because this video is very helpful for those students those who are looking for important topics। कई बार स्कूल में भी यही होता था कि भाई बता दे कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से टीचर देता है कि भाई मैं वो पहले पढ़ लूँ और मेरे मिनिमम जो है 300 तक मार्क्स बन जाए, उसके बाद तो चल मैं और मेहनत करके काम कर लूंगा। तो यही चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। जो बच्चे they are looking for a smart work, this video is dedicated for such students on the very new day of the Naya Saal 2023 क्योंकि अब से आपकी रेस शुरू हो चुकी है। The countdown has begun for the NEET exam। अब आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा फटाफट से और अब आपकी सारी क्रैश कोर्स जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा अब और प्रैक्टिस मांगता है बॉस, राइट? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बच्चों। तो आइए, गोल क्या हमारा, यहाँ पे गोल लिख लेते हैं पहले। सब साल के पहले दिन अगर गोल सेट हो जाए तो मेरी मेहनत बच जाएगी, राइट? तो नीट 2023 इज माय गोल और इसको मैं हासिल करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? जोश हाई रहना चाहिए आज नए साल वाले दिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले तो हम देखते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज कितने, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए, आर यू एक्साइटेड? यस। तो आइए, दिस इज माय वेटेज। तो अगर मैं देखूं दोनों 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी को, तो दोनों में 5-5 यूनिट्स है। टोटल मिला के 38 चैप्टर है, जिसमें से 22 चैप्टर 11th के हैं और 16 चैप्टर क्लास 12th के हैं। ठीक है, जिसमें से अगर पहली वाली यूनिट हम देखें, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम आता है, जो बच्चों को रुलाने में काफी सक्षम हो जाते हैं चैनल। मैं बता दूं इस यूनिट की वेटेज भी बहुत है क्योंकि एनिमल किंगडम से जहां 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वहां पे प्लांट किंगडम से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। यस तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों। एंड यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 2 तो क्वेश्चन आ जाते हैं, लिविंग वर्ल्ड से एक आता है। ठीक है, 14%, यानी कि 360 मार्क्स और 14% अगर हम यहाँ पे लगाए तो ऑलमोस्ट 40 से 45 मार्क्स की यूनिट बन जाती है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहां पे एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, कॉकरोच, एनिमल टिश्यू आता है, दैट मेक्स अ 5%। मॉर्फो से काफी क्वेश्चन आते हैं आजकल, 2 से 3 आ जाते हैं। वहीं पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट की अगर बात करें, जहां पे सेल डिविजन, बायोमोलिक्यूल्स है, वहां पे 9%, यानी कि सिर्फ 3 चैप्टर, 36 मार्क्स के 3 चैप्टर, 36 मार्क्स के 3 चैप्टर, यानी हर चैप्टर की मैं एवरेज लगाऊं तो ऑलमोस्ट 12 नंबर का एक चैप्टर, यानी कि ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहे हैं नीट एग्जाम में। तो इट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर यू एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो। इसको करना बहुत आसान है। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी 5 चैप्टर आते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, mineral nutrition, photosynthesis, respiration and plant growth and hormones development, ये वाला इसमें 6%। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। इन पांचों में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है वो फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है नीट एग्जाम वाले। ठीक है, फिर आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो 7 चैप्टर है। ये वही यूनिट है जो आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद भी पढ़नी है और पहले भी पढ़नी है। ठीक है ना? यस, 20% की यूनिट है, ऑलमोस्ट 72 मार्क्स की यूनिट हो जाती है। 7 चैप्टर है, यानी हर, अगर मैं लगाऊं तो हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 14 से लेके 16 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 चैप्टर्स में से। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट यूनिट, मोस्ट वंडरफुल यूनिट, मोस्ट अमेजिंग यूनिट एंड दिस इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग यूनिट, क्योंकि यही पढ़ना है आपने। ठीक है, फिर आते हैं रिप्रोडक्शन। इसके बारे में तो क्या ही कहे, 10%, 4 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर तो बड़ा चोमू टाइप चैप्टर है। ठीक है, बड़ा इजी सस्ता चैप्टर है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। फिर आते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन कहने को सिर्फ 3 चैप्टर है, बट वाट ये 300% लगा के रखते हैं बच्चों की। पहले में प्रिंसिपल्स है, दूसरे में मॉलिक्यूलर है, तीसरे में एवोल्यूशन है। 20%, यानी 70 नंबर के 3 चैप्टर। हाय अल्लाह। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, 3 चैप्टर है, माइक्रोब स्ट्रेटजीज एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज,
10%, 36 नंबर, यानी कि वही हो गया, हर एक चैप्टर से 12-12 नंबर का आ रहा है, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हाल ही में यहाँ पे 4% है, बट आजकल यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 to 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यानी कि आज की बात करें तो दिस इज अ वेरी हाई वेटेज यूनिट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, 6%। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज है। बाकी बायोडाइवर्सिटी इजी, सस्ता चैप्टर, पढ़ने में बड़ा आसान है, उसमें तो फैक्ट से फैक्ट याद करते रहो, उसमें 7 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे 7 नंबर इंपॉर्टेंट है? 7 मिलियन, 7 बिलियन, ये 7 यही चलता रहता है उस चैप्टर में ऐसे ही याद कराती हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक्स, कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको मैक्सिमम फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आई थिंक एग्जामिनर को सबसे ज्यादा प्यार उसी टॉपिक से होता है, ठीक है। तो पहले आते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की अगर बात करें तो इसमें नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिक एड्स, सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्सोनॉमिक एड्स एंड मैच द फॉलोइंग दे देगा। नॉमेनक्लेचर में पूछ लेगा कि भाई ये सही नॉमेनक्लेचर है या नहीं, ये लिखा सही से है या नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, RH विटेकर याद आना चाहिए, है ना बच्चों। तो यहाँ पे मोनेरा हो गया, फंजी हो गई, माइक्रोराइजा हो गया, ये जो तीन है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। माइक्रोराइजा, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप विद पाइनस, ऐसे सवाल पूछ लेगा, ठीक है। प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो, जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल के नाम पे कचरा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, रूट एंड लीफ एनाटमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू, जहां से मैक्सिमम पूछता है कि ये सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ मिलती है, फेलोपियन ट्यूब में कौन सी एपिथेलियम मिलती है, ये घूम फिर के 10 सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है। सेल यूनिट की अगर बात करें, जहां पे हमारे 3 चैप्टर थे, माइकोप्लाज्मा बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, न्यूक्लियस से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, क्रोमोसोम से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, मियोसिस के प्रोसेस 1, पैकेटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, मैच कीजिए, ये सवाल बहुत आता है। बायोमोलिक्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब आते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनिमल फिजियो भाई पूरी इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपने पढ़ना ही वही है एमबीबीएस में, है ना। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, डू नॉट लीव इवन अ सिंगल टॉपिक, इवन अ सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी, एवरीथिंग इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये 7 चैप्टर तो आपके जहन में रटे होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। फिर आते हैं प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो में सबसे जो एरियाज हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो C4, क्रैंज एनाटमी। अगर आप खुद भी देखेंगे अभी पीवाईक्यू, तो आप खुद कहेंगे मैम बिल्कुल सही कह रही है, ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक है, एनारोबिक है, कितने स्टेप्स है, कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप है, कितना एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, वही 5 सवाल। क्रेब्स साइकिल, कौन कौन से स्टेप्स पे जीटीपी निकल रहा है, किस स्टेप पे एनएडीएच निकल रहा है, किस स्टेप पे आपका CO2 निकल रहा है, ठीक है, बस यही सवाल। ETC कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम कितना होता है, कितने हाइड्रोजन कहां से कहां जा रहे हैं, किस किस के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, वही 5 सवाल, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म, वाटर ट्रांसपिरेशन पुल, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लोएम, डेफिशिएंसीज फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स में जितने भी आपके रेगुलेटर्स के फंक्शंस दिए हुए हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से आते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 11। अब चलते क्लास 12 की ओर, जहां पे सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। भाई बहुत सस्ता चैप्टर है मेक अ डिफरेंस किसमें आपको पता होना चाहिए, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या इसका एग्जांपल क्या है, पार्थिनोकार्पी क्या इसका एग्जांपल क्या है, एम्फीमिक्सिस क्या इसका एग्जांपल क्या है, एपोमिक्सिस क्या इसका एग्जांपल क्या है, पार्थिनोजेनेसिस क्या उसका एग्जांपल क्या है। 5 टर्म्स बिल्कुल सुपर क्लियर होने चाहिए विद एग्जांपल्स, कहीं पे नोटबुक में बना के लिख भी लो यार, अगर आपके पास नोटबुक है तो उस नोटबुक में आप यहाँ पे ये 5 चीजें लिख सकते हैं विद एग्जांपल, तो वो काफी आपको हेल्पफुल होगा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स फुल चैप्टर, कुछ नहीं छोड़ना, हार्मोन्स आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इसमें भी मैं कहूंगी जो हार्मोन्स वाला पार्ट है वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चों को कई बार परेशान भी करता है। तो एवोल्यूशन में जो डार्विनिज्म है, नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ्स और एग्जांपल्स है, और ह्यूमन एवोल्यूशन के जो टाइमलाइन है, ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन, ये सब चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। माइक्रोब्स तो बेटा चैप्टर ही इतना इजी है कि उसमें तो मैं क्या ही बोलूं। ह्यूमन हेल्थ में अगर मैं बात करूं तो पूरा चैप्टर है, बट उसमें सारे डिजीजेस, उसके पॉजिटिव एजेंट, एड्स, कैंसर,
एंड ड्रग्स वाला पार्ट, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी आपने कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि हाल ही में अगर मैं बताऊं 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, यू कांट लीव इवन अ बिट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। इकोलॉजी में सबसे पहले एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी से इवल क्वार्टेट इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स फ्रॉम इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन लाइक कोरोना वायरस जैसे लास्ट ईयर आ गया था, ठीक है। वहीं पे अगर जेनेटिक्स की बात करें जो हमने छोड़ दिया था पीछे, डाई हाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट है, लिंकेज, जेनेटिक डिसऑर्डर, कोडोमिनेंस, ट्रांसलेशन, लैक ओपेरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यूकैरियोटिक एमआरएनए, एचजीपी। तो वैसे तो ये चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जैसे जेनेटिक कोड से बहुत पूछता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बहुत पूछता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कोडोमिनेंस कौन सा एग्जांपल है कौन सा नहीं है, इजी पूछेगा, टफ नहीं पूछेगा, बट दीज आर द एरियाज व्हिच नीड्स योर मैक्सिमम अटेंशन, व्हिच नीड्स योर मैक्सिमम फोकस गाइस, ठीक है। तो दिस वीडियो ऑन पुटिंग दिस वीडियो ऑन डे 1 ऑफ द न्यू year was to let you know that smart work along with hard work can give you 100% success if you start preparing. Yes, ये वो चैप्टर्स है, ये वो टॉपिक्स है, अगर आप इसकी लिस्ट बना के रख ले तो आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन इंक्रीज योर स्कोर, ऑब्वियसली यू विल इंक्रीज द स्कोर इफ यू स्टार्ट पुटिंग योर हार्ड वर्क। अगर आपको लगता है कि आपको मैम की जरूरत है तो क्रैश कोर्स रात के 10 बजे चलता है, सुबह 11:30 बजे प्रैक्टिस चलती है, उसमें आइए, बस लग जाइए। देखिए बच्चा, आपको लगना तो पड़ेगा, इवन फॉर द स्मार्ट वर्क ऑल्सो यू हैव टू पुट एफर्ट्स, भगवान नहीं उतर के आएंगे अब, ठीक है। अभी भगवान नहीं आ रहे उतर के आपके नीट को क्लियर कराने, आपने खुद ही क्लियर करना पड़ेगा, nobody is coming for you, you have to put your efforts yourself. So let's start from the day 1 of the new year that I am not going to stop myself, I'm going to study, I'm going to follow a particular strategy, I'm going to follow this plan which will help me to succeed NEET 2023. Don't let any distraction kill your aim, kill your goals, because हर एक साल आपकी जिंदगी का बेहद कीमती है, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। पिछले साल आप 18 लाख बच्चों के साथ लड़ रहे थे, आज शायद इस साल शायद आप 20 लाख से लड़ोगे, अगले साल शायद 22 से लड़ोगे। तो एवरी ईयर द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दिस ट्रैप ऑफ कंपीटिंग एवरी ईयर? इसी साल क्लियर करो और जय हिंद करो यार, ठीक है। बस ये डू और डाई टॉपिक लास्ट टाइम देखना है, क्योंकि इसके बाद सीधा नीट में जाके बैठ जाना है, ठीक है। एमबीबीएस की सीट अपनी काउंसलिंग में पक्की कर लेनी और फिर आप अपने एमबीबीएस करेंगे, ठीक है बच्चों। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर दिस न्यू ईयर, दिस इज योर फेवरेट जी स्कोर, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी विद यू बिफोर द एग्जाम, विद एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम एज योर फ्रेंड, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल 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 न्यू ईयर, वंडरफुल डे, माय ऑल विशेस आर विद यू, ऑल द बेस्ट माय गाइस, माय बच्चा पार्टी, मेरे नलायकों, खूब सारे कमेंट्स करना कमेंट सेक्शन में, आई एम गोइंग टू वेट फॉर यू। जो बच्चे हमारे साथ नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए इस टाइम पे अनअकैडमी लेकर आए 23% ऑफ ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। हमारा एक क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है जो आपको बहुत फायदा देगा जब आप बोर्ड्स के साथ नीट की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए आप अभी इस प्लस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए, क्योंकि इसमें लाइव क्लासेस मिलेगी, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, बहुत सारे टीचर्स का प्यार मिलेगा, ठीक है। तो जो सब्सक्रिप्शन 24,000 की थी अभी आपको सिर्फ 18,500 में मिल सकते हैं यूजिंग योर कोड, यूजिंग योर फेवरेट मैम्स कोड दैट इज जी स्क्वायर, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे एक सारांश बैच भी है जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ये सिर्फ 2,000 का, मात्र 2,000 का, बट इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके सारे फेवरेट एजुकेटर से, ये भी आप ले सकते हैं नीट एग्जाम तक। अगर आपको लगता है कि मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाता तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म देख लीजिए हमारी, ठीक है। बट आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है सबसे मिनिमम प्राइसेस पे, जी स्क्वायर कोड आप यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ आपको और मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों, और जो भी चीज की हेल्प की जरूरत हो कमेंट सेक्शन आपका है, उसमें जरूर कमेंट करना कि मैम दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर मी, अगर ये और ऐड हो जाता तो आई वुड हैव डन मोर बेटर, ठीक है। हमेशा इंप्रूविंग, हमेशा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप लविंग अस, keep sharing the video, keep liking the video. Thank you.